नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और बुलेटिन की शुरुआत एक ऐसी खबर से जिसे देखकर या सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर होंगे कि क्या आपको जानकारी थी। अगर आप अस्पताल पहुंचे हैं तो आपके लिए ड्रग्स ट्रायल किया जा रहा है। चलिए बताते हैं आपको। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई की अनुमति के बिना ही रिम्स के कैंसर विभाग में मरीजों पर दवा के क्लिनिकल ट्रायल का मामला पकड़ा गया है। डीसीजीआई की रिपोर्ट के आधार पर रिम्स प्रबंधन ने ऑन्कोलॉजी के विभागाध्यक्ष से मुख्य शोधकर्ता डॉक्टर अनूप कुमार को पद से हटा दिया है। उनकी जगह डॉक्टर रश्मि सिंह को विभागाध्यक्ष बनाया गया है। ये आदेश रिम्स निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता ने 29 दिसंबर 2023 को ही जारी कर दिया था। इधर डीसीजीआई ने 26 बिंदुओं की अपनी रिपोर्ट में ड्रग के क्लिनिकल ट्रायल के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। ये भी पता चला है कि मुख्य शोधकर्ता ने शोध के नाम पर कंपनी से मिलने वाली मोटी रकम अपने ही खाते में ट्रांसफर कराई है। कंपनी इंटास ने कैंसर की दवा लिपोसोमल डॉक्सीटेक्सेल इंजेक्शन के ट्रायल की अनुमति डीसीजीआई से नहीं ली थी। वहीं रिम्स में कैंसर के जिन मरीजों पर ड्रग ट्रायल किया गया उनको भी इसकी जानकारी नहीं दी गई। सामान्य कैंसर के मरीजों में भी इस दवा के उपयोग का आरोप लगा है। उपयोग और शोध के लिए डीसीजीआई की अनुमति नहीं ली गई। नियमानुसार किसी दवा के ट्रायल के दौरान मरीज को हर तरह की सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। इसमें मरीज का खाना पीना, रहना, जांच, अटेंडेंट का खर्च आदि शामिल है। साथ ही मरीजों को शोध की गंभीरता के अनुसार एक निश्चित राशि का भुगतान करना होता है, लेकिन इन सभी मानकों का उल्लंघन किया गया। और इतना ही नहीं, दवा के एवज में मरीजों से मोटी रकम भी वसूली गई। और ज्यादा जानकारी के लिए चलिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी सत्यव्रत किरण। सीधे उनके पास चलते हैं। सत्यव्रत, देखिए, एक सवाल जो जहन में होगा वो सबके लिए है ये सवाल कि कहीं भी कोई भी ड्रग ट्रायल ऐसे ही नहीं करा दिया जाता। ड्रग ट्रायल के लिए पहले परमिशन लेनी होती है डीसीजीआई से। परमिशन ग्रांटेड होने के बाद आप जिस पर ट्रायल करने वाले हैं उनका भी कंसेंट जरूरी होता है। आप कंपनी की तरफ से उन्हें क्या दिया जाना है, क्या उन्हें सुविधाएं मिलेंगी, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड होती हैं। लेकिन इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए इस कंपनी ने, जिसका नाम इंटास बताया जा रहा है, उसने ये धोखाधड़ी की और ये सजा ऐसी है जिसकी कोई माफी नहीं है। बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि कंपनी के द्वारा धोखाधड़ी की गई है और जिस चिकित्सक पर आरोप लगाए हैं उन्होंने नियमों की धज्जियां उड़ा दी है। आपको पता है आरती, लगातार हम अपने खबरों के माध्यम से दिखाते हैं कि रिम्स में कुछ ऐसे गिने चुने चिकित्सक हैं जिनका व्यवहार जो है मरीजों के प्रति उदासीन होता है। वैसे चिकित्सक रिम्स के उन मरीजों को जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं, जबकि जानवरों के साथ भी जो है वो अच्छा सुलूक करने की जरूरत है। फिलहाल इस पूरे घटना ने रिम्स के कैंसर विभाग में जो मामला सामने आया है यह पूरी तरह से साबित हो चुका है कि शायद रिम्स के कुछ ऐसे चिकित्सक हैं जो मरीजों पर शोध कर रहे हैं, यानी कि उनके जीवन को जानवर की जीवन की तुलना जो है वो की जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले के बाद जो आरोपी चिकित्सक हैं रिम्स के कैंसर विभाग के जो विभागाध्यक्ष थे डॉक्टर अनूप कुमार, उन्हें हटा दिया गया है। और इसकी सूचना जो है वो बीते 29 दिसंबर को ही रिम्स प्रबंधन, रिम्स निदेशक डॉक्टर आर.के. गुप्ता के द्वारा जारी कर दी गई थी। दरअसल जो मामला है कि रिम्स में मेरे पीछे इस कैंसर विभाग में मरीजों के ऊपर जो है वो ड्रग्स क्लिनिकल ट्रायल जो है वो किया जा रहा था और इसकी अनुमति जो लेनी थी ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, उससे कोई अनुमति नहीं ली गई। साथ ही जिन मरीजों पर उस दवा का परीक्षण किया जा रहा था उन मरीजों से भी अनुमति नहीं ली गई। जबकि किसी भी दवाई का, ड्रग्स का अगर परीक्षण होना है, अगर उसका क्लिनिकल ट्रायल होना है तो उसके लिए एक बड़ा प्रक्रिया है कि आपको डीसीजीआई से जो है
वो अनुमति लेना है। साथ ही जिन मरीजों पर आप उस दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके परिवार वालों से, उन मरीजों से अनुमति लेना है। साथ ही उनके सुविधाओं के लिए कई तरह के प्रावधान जो हैं वो किए गए हैं। बावजूद इन सभी प्रावधानों को, इन सभी नियमों कानूनों को ताक पर रखते हुए, लेकिन देखिए सत्यव्रत, ये अजीब मामला नहीं बनता। आप देखिए ये लेयर है एक। आप पहले डीसीजीआई से परमिशन लेंगे, उसके बाद आप यहां पर अधीक्षक से परमिशन लेंगे, उसके बाद विभागाध्यक्ष जिनकी मिलीभगत सामने आई वो अपने अंदर वो जो रिसर्चर हैं उन्हें देंगे वो काम। अगर रिसर्चर जिन मरीजों को सेलेक्ट करते हैं उनका नाम सबसे पहले आना चाहिए। और सुविधा देने की तो बात छोड़िए, परमिशन लेने की तो बात छोड़िए, वैसे सामान्य कैंसर के जो मरीज हैं उन पर क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा ये सब बिना सोचे, बिना उन्हें कोई सुविधाएं दिए बाकायदा उनसे मोटी रकम वसूल ली गई कि आपको कैंसर से ठीक कर दिया जाएगा। ये एक हद है। देखिए बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि डीसीजीआई ने जो अपना जांच किया है, जो रिपोर्ट सौंपा है, उसमें जिस दवा का ट्रायल अवैध तरीके से रिम्स के कैंसर विभाग में किया जा रहा था, उसकी दवाइयों का जो सैंपल है वो रिम्स के ऑन्कोलॉजी विभाग से बरामद किया गया है। साथ ही जो दवाइयों के परीक्षण के लिए जो अनुमति थी उसकी कोई अनुमति जो है वो नहीं ली गई है। तो कहीं ना कहीं मरीज के जीवन के साथ खेलवाड़ किया गया है। और वैसे में जिस आरोपी चिकित्सक पर जो है वो आरोप लगे हैं, फिलहाल उसे सस्पेंड कर दिया गया है और उनकी जगह रिम्स के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि सिंह को जो है वो रिम्स के कैंसर विभाग का जिम्मा यानी कि एचओडी बनाया गया है। इस पूरे मामले में अगर आप देखेंगे तो जिस कंपनी के दवाइयों का ट्रायल रिम्स के कैंसर विभाग में रिम्स के कैंसर विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनूप के द्वारा किया जा रहा था, उनके अकाउंट में कंपनी के द्वारा मोटी रकम जो है वो भेजी गई है। यानी कि महज कुछ पैसे के लिए रिम्स के जो यह आरोपी चिकित्सक हैं उन्होंने मरीज के साथ खिलवाड़ किया जान के साथ। और जो दवाइयां जिसकी पहले अनुमति लेनी थी क्लिनिकल ट्रायल के लिए डीसीजीआई से और साथ ही मरीज और उनके परिजनों से, वो कोई अनुमति नहीं ली गई है। फिलहाल जांच जो है वो बीते कई महीनों से चल रहा था। जांच चली, जांच के बाद ये चीजें सामने आई सत्यव्रत। और अनूप सिंह, डॉक्टर अनूप सिंह, डॉक्टर को धरती का भगवान कहते हैं और वो भगवान कैसे मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा था ये सामने आई। लेकिन इन सब चीज में आप देखिए कि फार्मा कंपनी कैसे इस व्यवसाय में अपनी पैठ बनाता जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ फार्मा कंपनीज ही हैं जो अपनी दवाइयों के ट्रायल के लिए अगर उन्हें परमिशंस कहीं और नहीं मिल रही हैं तो उन्हें सेफेस्ट प्लेस मिलता है ऐसे डॉक्टर्स के क्लिनिक में, ऐसे डॉक्टर्स के नाम पर जो पैसों के लिए अपना ईमान बेचते हैं। उन्हें लगता है किसी को पता नहीं चलेगा और ऐसे मरीजों के जान से वो खिलवाड़ करते रहेंगे। तो ये फार्मा कंपनियां कैसे घुसपैठ करते जा रही हैं ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो ऐसे हजारों लाखों मरीज जिनकी जिंदगी खतरे में होगी। देखिए बिल्कुल सही कहा। और अब मुझे लगता है कि इस पूरे मामले की और गंभीरता से और किसी बड़े सेंट्रल एजेंसी से इस पूरे मामले की जो जांच है वो होनी चाहिए, क्योंकि आरोपी चिकित्सक को हटा देने मात्र से यह गंभीर समस्या जो है उसका समाधान नहीं होना है। उस कंपनी, दवा बनाने वाले कंपनी पर भी जांच होना चाहिए कि कैसे वो कंपनी जो है वो डॉक्टरों की मिलीभगत से मरीज के जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकता है। फिलहाल ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने 26 बिंदुओं पर जांच किया है और उसमें 7 पन्ने का जांच रिपोर्ट जो है वो तैयार किया गया है। सबूत के तौर पर रिम्स के कैंसर विभाग से वो दवाइयां भी बरामद की गई है जिसका ट्रायल मरीजों पर किया जा रहा था। उसके अलावा आरोपी डॉक्टर अनूप कुमार के अकाउंट में कंपनी के द्वारा ट्रांजैक्शन की एक मोटी रकम जो है वो बरामद की गई है। तो मात्र आरोपी डॉक्टर को हटा देने मात्र से नहीं होगा, बल्कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जो भी आरोपी कंपनी है, आरोपी चिकित्सक हैं, उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाले
जो भी इसमें शामिल है सत्यव्रत, चाहे वो कंपनी हो, डॉक्टर हो, कर्मचारी हो, सभी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई कि वो दोबारा ऐसी हरकत ना करे। और ये एक मैसेज बाकी डॉक्टर्स के लिए भी, बाकी कर्मचारियों के लिए भी, बाकी कंपनियों के लिए भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए सत्यव्रत आपका। तो देखिए, बजाय परमिशन लेने के डीसीजीआई जो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, उससे कोई परमिशन नहीं ली गई और कैसे एक डॉक्टर इलीगली ट्रायल कराता रहा मरीज पर, कैंसर मरीजों पर दवा का, और अब जब वो पकड़ में आया डॉक्टर अनूप सिंह, उसे हटाया गया है। अब रश्मि सिंह को नया लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।